Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। तो इसमें उर्दू फ़िक्रे की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह बताया जाता है। तो इसमें जो बात करने वाला हमें दूसरे शख्स की इत्तला दे रहा होता है कि मुस्तकबिल में वो ये काम कर रहा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम कर रहा होगा, तो इसमें कर रहा होगा, अब वो वहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो काम करने वाला है उसका डेली वर्क हो सकता है, रूटीन वर्क हो सकता है, तो इस लिहाज से वो ये कह सकता है कि वो काम कर रहा होगा, अली स्कूल जा रहा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जबकि हम पास्ट में करते थे, पास्ट में हम ये करते थे कि जो बताने वाला होता है वो उसी जगह से आ रहा होता है जो कि काम वाली जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट में हम कहते हैं कि वो स्कूल जा रहा था, कहने वाला कह रहा है कि वो स्कूल जा रहा था, मतलब कि वो वहीं से आ रहा है। जबकि फ्यूचर में होता है कि उसे उसका पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे फ़र्ज़ कर रहा है कि वो काम कर रहा होगा क्योंकि उसका डेली रूटीन वर्क हो सकता है वो। तो इसका मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से कोई, उसके बाद हम बी ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ऐड करते हैं, तो उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। विल या शैल का एडिशन मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होता है। तो इसकी मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, अली इंग्लिश पढ़ा रहा होगा और वो कार चला रही होगी। तो इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं, अली विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो इधर मैंने लगा दिया है कि अली हमारे पास सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, तो टीचिंग हमारे पास हो गया मेन वर्ब, इसकी फोर्थ फॉर्म, तो इंग्लिश हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है, वो कार चला रही होगी, शी विल बी ड्राइविंग द कार। इसमें शी हमारे पास है सब्जेक्ट, विल भी हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ड्राइविंग आ गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, और हमारे पास द कार आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस देखते हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की तरह ही है। तो इसमें हमें करना ये होता है कि विल या शैल और बी के दरमियान में हम नॉट लगा देते हैं, बाकी टेंस वही रहता है। तो आप देख रहे होंगे इधर मैंने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से कोई, उसके दरमियान में, इसके बाद हम लगाते हैं नॉट और बी, इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इधर मैंने इसकी दो एग्जांपल दी हैं। इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया, वो कार ख़रीदने नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू बाय द कार। आप देख रहे होंगे कि मैंने विल और बी के मिड में नॉट लगा दिया क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो इसकी मैंने दूसरी एग्जांपल दी है, वो घर नहीं छोड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी लिविंग द होम। तो इधर हमारे पास दे आ गया, हमारे पास सब्जेक्ट, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, विल बी, तो इसके मिड में क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा दिया। लिविंग हमारे पास आ गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म, तो इसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो गलती से मैंने इधर नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस पहले लिख दिया है। तो अब पहले हम इसका इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स देख लेंगे। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल है, पास्ट की तरह। तो विल या शैल को हम सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा के अपना बाकी सेंटेंस कंटिन्यू रखते हैं। तो अब इसमें एग्जांपल मैंने दोनों एक ही दिए हैं, दोनों को एक ही बना के बताता हूँ आपको। तो इधर नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का मैंने इधर लगाया कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी टेंस वही नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस वाला रहता है। याद रहे कि नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस वाला। तो इधर मैंने विल या शैल लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और बी, तो आईएनजी फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंने, तो इसके बाद मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। मैंने इनको दोनों को इन्हीं दो एग्जांपल्स में ही सबमर्ज किया। तो
इसका पहले देखते हैं इंटेरोगेटिव, क्या वो खाना पका रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड। तो हमारे पास विल आ गया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, उसके बाद शी सब्जेक्ट, बी कुकिंग हमारे पास आ गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फूड हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो अभी इसका नेगेटिव देख लेते हैं, क्या वो खाना नहीं पका रही होगी, विल शी नॉट बी कुकिंग फूड। तो इंटेरोगेटिव में हमने सब्जेक्ट और बी के मिड में नॉट लगा दिया। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है, क्या वो पार्क जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू पार्क। तो इसका ये हो गया इंटेरोगेटिव। और अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना चाह रहे हैं, क्या वो पार्क नहीं जा रहा होगा, का बनता है विल ही नॉट बी गोइंग टू पार्क। इसमें हमने सब्जेक्ट और बी के मिड में नॉट लगा दिया, और ये हमारे पास बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।